अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे शानदार मुल्क की जो दुनिया के सबसे बड़े और ख़तरनाक जंगल यानी अमेज़न फॉरेस्ट का मालिक है। एक ऐसा मुल्क जहां इंसानों को मरने के बाद इमारतों में दफन किया जाता है, और एक ऐसा मुल्क जो पूरी दुनिया में फ़ुटबॉल से मोहब्बत की वजह से जाना जाता है। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाएंगे ब्राज़ील की। आखिर अमेज़न फॉरेस्ट के वो कौन से राज हैं जो इसे दुनिया का सबसे ख़तरनाक जंगल बनाते हैं। ब्राज़ील में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसी है, वहाँ का वीज़ा कैसे लिया जाएगा, वहाँ लोग कितने पैसे कमाते हैं, और दुनिया के 7 अजूबों में से वो कौन सा अजूबा है जो ब्राज़ील में मौजूद है। इसके अलावा हम और भी बहुत से ऐसे हक़ाइक़ जानेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो आइए इस शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, ब्राज़ील एक ऐसा मुल्क है जिसने अमेरिका को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बात कुछ यूँ है कि सन 2006 में एक ब्राज़ीली ताजर कारोबार के लिए अमेरिका गया। जब वो एयरपोर्ट पर उतरा तो वहाँ इसकी तलाशी ली जा रही थी। इससे कहा गया कि अपने जूते, जराबे और बेल्ट वगैरह उतार कर चेक करवाएं। ये सब देखकर वह हैरान और परेशान हो गया, लेकिन जब इससे मुकम्मल कपड़े उतार कर तलाशी देने को कहा गया तो इसने साफ इनकार कर दिया। अमेरिकी हुक्काम ने फौरन इसे वापस ब्राज़ील भेज दिया। जैसे ही वो ब्राज़ील पहुंचा तो इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद ब्राज़ील में एक हंगामा बर्पा हो गया और ब्राज़ीली हुकूमत ने फौरन फैसला किया कि अब अगर कोई भी अमेरिकी शहरी ब्राज़ील आएगा तो इसकी एयरपोर्ट पर सख्त तलाशी ली जाएगी। इस तरह अमेरिका से आने वाले हर शख्स की मुकम्मल कपड़े उतार कर तलाशी ली जाने लगी। अमेरिका ने इस पर बार बार एहतजाज भी किया, लेकिन ब्राज़ील ने कहा कि ये हमारी मामूल की कार्रवाई है। ये सिलसिला 4 साल तक चलता रहा कि ब्राज़ील में सिर्फ अमेरिकियों की तलाशी ली जाती थी। 4 साल बाद आखिरकार अमेरिका ने ब्राज़ीली अवाम से माफ़ी मांगी और बिलाखिर ये पॉलिसी ख़त्म हुई। इस वाक़े को बयान करने का मकसद ये है कि अगर किसी मुल्क की हुकूमत अच्छी हो तो वो अपने शहरियों की इज्जत दुनिया के किसी भी कोने में करवा सकती है। तो आइए ब्राज़ील के शानदार सफ़र की तरफ चलते हैं। इस मुल्क का सरकारी नाम फेडरेटो रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील है। ब्राज़ील का नाम एक लकड़ी से लिया गया है जिसे ब्राज़ील वुड कहा जाता है। ये लकड़ी एक ज़माने में बहुत मशहूर थी और ब्राज़ील से बड़ी तादाद में बाहर फ़रोख्त की जाती थी। ब्राज़ील की आबादी तकरीबन 21 करोड़ 60 लाख है, जो दुनिया में 7वें नंबर पर आती है। अगर रकबे की बात करें तो ब्राज़ील का रकबा 85 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। ब्राज़ील की सरकारी ज़ुबान पुर्तगाली है। ये जनूबी अमेरिका का वाहिद मुल्क है जहाँ स्पेनिश ज़ुबान नहीं बोली जाती। इसकी वजह यह है कि ब्राज़ील में पुर्तगाल ने एक तवील अरसे तक हुकूमत की। तारीख के मुताबिक सन 1500 में पुर्तगाली यहाँ पहुँचे और कब्जा किया, और ये कब्जा तकरीबन 322 साल तक जारी रहा। आखिरकार 7 सितंबर 1822 को ब्राज़ील ने आज़ादी हासिल की और ये एक आज़ाद मुल्क बन गया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गुनाह भी इसी मुल्क में पैदा होता है, और कॉफ़ी की पैदावार में भी ये मुल्क दुनिया में पहले नंबर पर आता है। यहाँ के कुछ लोग ये भी मानते हैं कि आसमान से आने वाले यूएफओस और एलियंस वगैरह इनके मुल्क में अक्सर दिखाई देते हैं। इसलिए ब्राज़ील में कई जगहों पर आज भी इन मौज़ूआत पर बहुत ज़्यादा बहस होती है। यहाँ के तकरीबन 88% लोग शहरों में रहते हैं और बाकी सिर्फ 12% लोग देहात में रहते हैं। लेकिन ब्राज़ील सिर्फ शहरों और देहातों की वजह से नहीं, बल्कि अपने कबाइल यानी ट्राइब्स की वजह से भी जाना जाता है। ब्राज़ील में तकरीबन 305 मुख्तलिफ कबाइल आबाद हैं। इनमें तकरीबन 120 कबाइल ऐसे हैं जो आज भी जदीद दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटे हुए हैं। इन्हें ना मोबाइल का इल्म है, ना बिजली का, और ना ही इस बात का अंदाज़ा है कि दुनिया कहाँ तक तरक्की कर चुकी है। ये सब लोग अमेज़न के घने जंगलात में रहते हैं। यहाँ तक कि अगर कभी कोई जहाज़ या हेलीकॉप्टर इनके ऊपर से गुजर जाए तो ये लोग डरकर तीर कमान से इस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ब्राज़ील में एक ऐसा खौफनाक जजीरा भी है जिसे स्नेक आइलैंड कहा जाता है। इस जजीरे पर सिर्फ और सिर्फ सांप ही रहते हैं। यहाँ इतने ज़्यादा और इतने जहरीले सांप मौजूद हैं कि आम लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त ही नहीं है। सिर्फ ख़ास माहिरीन और साइंसदान ही यहाँ जा सकते हैं। अगर कोई आम इंसान चोरी छुपे वहाँ जाने की कोशिश भी करे तो इसके जिंदा वापस आने के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। नाज़रीन, ब्राज़ील में एयरपोर्ट्स की तादाद सुनकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। इस मुल्क में 4000 से भी ज़्यादा एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स अमेरिका में हैं और इसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राज़ील आता है। यही वजह है कि पूरे ब्राज़ील में सफ़र करना काफ़ी आसान है। चाहे आप
हवाई जहाज से जाना चाहें, ट्रेन से या बस से, हर जगह ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। अब बात करते हैं ब्राजील की सबसे मशहूर पहचानों में से एक, ये है क्रिस्ट द रेडीमर का मुजस्मा। इसे दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल किया जाता है। ये मुजस्मा रियो डी जेनेरो शहर में एक पहाड़ के ऊपर बनाया गया है और यहाँ से पूरे शहर का शानदार नज़ारा किया जा सकता है। इस मुजस्मे की तामीर सन 1922 में शुरू हुई और 1931 में मुकम्मल हुई। इसे ब्राजील और फ्रांस के इंजीनियरों ने मिलकर बनाया था। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो सिर्फ मुजस्मे की ऊंचाई तकरीबन 98 फुट है और अगर इसके नीचे का बेस भी शामिल करें तो इसकी कुल ऊंचाई तकरीबन 125 फुट बनती है। इस मुजस्मे के दोनों फैले हुए बाजुओं की लंबाई तकरीबन 92 फुट है। यानी अगर आप नीचे खड़े होकर देखें तो ऐसा लगता है जैसे ये मुजस्मा पूरे शहर को अपने हिसार में लिए हुए है। ये मुजस्मा सिर्फ ब्राजील की पहचान नहीं बल्कि ईसाई मजहब की सबसे बड़ी अलामत भी समझा जाता है, क्योंकि ये मुजस्मा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब है। हर साल लाखों सियाह सिर्फ इस एक मुजस्मे को देखने के लिए रियो आते हैं, दिन हो या रात। ये मुजस्मा अपनी खूबसूरती की वजह से शहर की सबसे बड़ी पहचान है। नाज़रीन, अगर हम ब्राजील के मजहब की बात करें तो ये मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा कैथोलिक ईसाई मुल्क है। यहाँ तकरीबन 65% लोग कैथोलिक ईसाई हैं। इसके अलावा तकरीबन 22% लोग प्रोटेस्टेंट ईसाई हैं, जबकि बाकी आबादी में दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भी मौजूद हैं, जिनमें इस्लाम, यहूदियत, बुत मत और मकामी कबायली मज़ाहिब शामिल हैं। नाज़रीन, ब्राजील का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर त्यौहार कार्निवाल ऑफ ब्राजील है। ये सिर्फ एक आम फेस्टिवल नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्निवल भी माना जाता है। अंदाजा लगाएं कि सिर्फ रियो डी जेनेरो शहर में कार्निवल के दौरान तकरीबन 20 लाख से ज्यादा लोग एक साथ सड़कों पर जश्न मनाते हैं। ये फेस्टिवल ईसाई मजहब के खास मौका लैंड से पहले मनाया जाता है। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले जब पुर्तगाली लोग ब्राजील आए तो अपने साथ ये रवायत भी लाए और आहिस्ता आहिस्ता ये रवायत ब्राजील की सकाफत में रच बस गई और फिर वक्त के साथ साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा जश्न बन गया। रियो डी जेनेरो में एक खास स्टेडियम है जिसका नाम सांबोड्रोम है। यहाँ कार्निवल की सबसे बड़ी परेड होती है। लाखों लोग टिकट खरीद कर सिर्फ ये शो देखने के लिए आते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त पूरा ब्राजील ही एक बड़ी पार्टी में बदल जाता है। ब्राजील का दारुल हुकूमत ब्राजीलिया है। ये शहर दुनिया के इन चंद शहरों में से एक है जो मुकम्मल मंसूबाबंदी के साथ बनाया गया है। इसे सन 1960 में दारुल हुकूमत बनाया गया ताकि मुल्क के अंदरूनी हिस्सों को तरक्की दी जा सके। ब्राजील की सबसे खास बात इसका डिजाइन है। जब आप इसे ऊपर से देखते हैं तो ये शहर बिल्कुल एक हवाई जहाज की शक्ल में नजर आता है। शहर के एक हिस्से को हुकूमती इमारतों के लिए बनाया गया है जहाँ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और सदारती महल मौजूद हैं, जबकि दूसरे हिस्से में रहायशी इलाके हैं जो मुकम्मल तरतीब के साथ बनाए गए हैं। इसी वजह से ब्राजीलिया को दुनिया के सबसे खूबसूरत और जदीद शहरों में शुमार किया जाता है। नाज़रीन, ब्राजील की सबसे बड़ी पहचानों में से एक दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न फॉरेस्ट है। ये जंगल इतना बड़ा है कि अकेला ही ब्राजील के आधे से ज्यादा हिस्से को ढांप लेता है। अमेज़न का तकरीबन 60% हिस्सा सिर्फ ब्राजील में मौजूद है। ये जंगल तकरीबन 55 लाख मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। अब जरा इसका पाकिस्तान से मवाजना करें तो पाकिस्तान का कुल रकबा 8,80,000 मरबा किलोमीटर है। इस हिसाब से अमेज़न जंगल पाकिस्तान से तकरीबन 6 गुना बड़ा है। सोचें जरा, एक जंगल इतना बड़ा कि पूरा पाकिस्तान इसके अंदर कई बार समा सकता है। इसी अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर दुनिया के सबसे खतरनाक और नायाब तरीन जानवर पाए जाते हैं। इस जंगल में जानवरों की इतनी ज्यादा इकसाम है कि अब तक साइंसदान सिर्फ 40% इकसाम ही दरियाफ्त कर सके हैं, जबकि 60% इकसाम अब दरियाफ्त होना बाकी है। इसीलिए इस जंगल को दुनिया के फेफड़े यानी लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? नाज़रीन, इसकी वजह यह है कि हमारी दुनिया में पैदा होने वाली कुल ऑक्सीजन का तकरीबन 20% हिस्सा सिर्फ इसी अमेज़न फॉरेस्ट से आता है। इसलिए ये जंगल दुनिया के माहौल के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। अब बात करते हैं अमेज़न के दिल यानी अमेज़न रिवर। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दरिया है। इसकी कुल लंबाई तकरीबन 6,400 किलोमीटर है, जो कराची से लंदन तक के फासले से भी ज्यादा बनती है। लेकिन इस दरिया की सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसमें दुनिया के किसी भी दूसरे दरिया के मुकाबले में सबसे ज्यादा पानी बहता है। नाज़रीन, जितनी मछलियाँ पूरे यूरोप के तमाम दरियाओं को मिलाकर बनती हैं, इससे भी कहीं ज्यादा मछलियों की इकसाम सिर्फ अमेज़न के इस दरिया में मौजूद है। इसी अमेज़न दरिया में पिराना मछलियाँ भी पाई जाती हैं, जो अपने तेज दांतों और खौफनाक हमलों की वजह से मशहूर है और इन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियाँ समझा जाता है। इसके अलावा इसी दरिया में कुछ ऐसे
डॉल्फिन्स भी रहती हैं जो गुलाबी रंग की होती हैं, जिन्हें देखकर इंसान बिल्कुल हैरान रह जाता है। नाज़रीन, अमेज़न फॉरेस्ट और अमेज़न रिवर दुनिया के लिए एक कुदरती खजाना समझे जाते हैं। ये ना सिर्फ लाखों पौधों, जानवरों और परिंदों की जिंदगी का सहारा, बल्कि पूरी जमीन के मौसम और माहौल को मुतवाज़न रखने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन, फुटबॉल का नाम सुनते ही सबसे पहले जिस मुल्क का ख्याल आता है वो है ब्राज़ील। ये वही मुल्क है जिसने दुनिया को नेमार, रोनाल्डो और पेले जैसे अजीम खिलाड़ी दिए। कहा जाता है कि ब्राज़ील के लोग खाने के बगैर तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन फुटबॉल के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए इसी ब्राज़ील ने दुनिया को नेमार जैसा अजीम खिलाड़ी दिया। नेमार 5 फरवरी 1992 को ब्राज़ील में पैदा हुआ। ये दुनिया के अजीम फुटबॉलर्स में शुमार होता है, खासतौर पर ड्रिबलिंग, तकनीकी महारत और गोल स्कोरिंग में। नेमार ने अब तक कुल 411 गोल किए हैं और इसने सबसे ज्यादा गोल जापान के खिलाफ एक ही मैच में 9 गोल किए थे। इसके अलावा नेमार ब्राज़ील के लिए अब तक सबसे ज्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी भी बन चुका है। अगर इंटरनेशनल की बात करें तो ये इंटरनेशनल सतह पर 6 नंबर का टॉप गोल स्कोरर है। नाज़रीन, अगर ब्राज़ील की करेंसी की बात करें तो ब्राज़ील की सरकारी करेंसी रियाल कहा जाता है। अगर हम इसका पाकिस्तानी और भारतीय करेंसी से मुवाजना करें तो एक रियाल तकरीबन 50 से 52 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है और 15 से 16 भारतीय रुपए के बराबर बनता है। नाज़रीन, ब्राज़ील न सिर्फ कुदरती वसाइल बल्कि अपनी मईशत के लिहाज से भी एक ताकतवर मुल्क है। ब्राज़ील की कुल जीडीपी तकरीबन 2.3 ट्रिलियन है और इस हिसाब से ये दुनिया की 8वीं बड़ी मईशत बनती है। यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी की बात करें तो ये तकरीबन $6,200 के करीब है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 47 लाख रुपए बनती है। लेकिन अब हम आपको ब्राज़ील की एक अनोखी चीज के बारे में बताते हैं। ब्राज़ील का एक साहली शहर है जिसका नाम सांतूस है। इस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा कब्रिस्तान मौजूद है। जी हाँ, यह कब्रिस्तान एक इमारत की शक्ल में बनाया गया है जिसकी 32 मंजिलें हैं और इसकी बुलंदी तकरीबन 108 मीटर है। यहाँ तकरीबन 25,000 कब्रों की गुंजाइश है। इस इमारत की मंजिलें मुख्तलिफ मज़ाहिब के हिसाब से रखी गई हैं, जैसे कि कैथोलिक ईसाइयों के लिए अलग मंजिल, प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के लिए अलग मंजिल और मुसलमानों के लिए अलग मंजिल। इसके इर्द गिर्द खूबसूरत बागात और छोटे छोटे आबशार भी बनाए गए हैं ताकि यहाँ का माहौल पुरसकून रहे। फुटबॉल की दुनिया में अजीम खिलाड़ी पेले की डेड बॉडी भी इस इमारत के अंदर दफन है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इस कब्रिस्तान में तदफीन की कीमत भी अलग अलग है। नीचे की मंजिल सस्ती है जबकि ऊपर वाली मंजिल में दफन होना ज़्यादा महंगा होता है। नाज़रीन, ब्राज़ील की ये अनोखी बात आपको कैसी लगी? आपका क्या ख्याल है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ब्राज़ील के टाइम जोन की बात करें तो ब्राज़ील वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से तकरीबन 7 घंटे पीछे है। नाज़रीन, अब ब्राज़ील में इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है और इस वक्त मुल्क में तकरीबन 15 लाख मुसलमान आबाद हैं और पूरे ब्राज़ील में तकरीबन 160 के करीब मसाजिद भी मौजूद हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ब्राज़ील का पासपोर्ट दुनिया के सबसे बेहतरीन पासपोर्ट्स में शुमार होता है? इस पासपोर्ट्स के जरिए यूरोप और अमेरिका जैसे ममालिक में जाना इंतहाई आसान हो जाता है। लोग आमतौर पर अमेरिका, कनाडा या बरतानिया के बारे में सोचते हैं, लेकिन ब्राज़ील भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर वीज़े की बात करें और तो पाकिस्तान के मुकाबले में ब्राज़ील का वीज़ा दुबई या किसी अरब मुल्क से लेना ज़्यादा आसान होता है और एक बार अगर आप विजिट वीज़े पर ब्राज़ील चले जाएं तो इसे आगे जाकर स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़े में भी तब्दील किया जा सकता है। इसके बाद आप अपनी फैमिली को भी वहाँ बुला सकते हैं। नाज़रीन, सैर व सियाहत के लिहाज से भी ब्राज़ील एक शानदार मुल्क है। यहाँ कुदरती खूबसूरती की कोई कमी नहीं। मिसाल के तौर पर ब्राज़ील एक शहर है और प्रीतो ये एक तारीखी और नहायत हसीन इलाका है। ये शहर 18वीं सदी में इस वक्त आबाद हुआ जब यहाँ सोने की दरियाफ्त हुई थी। आज भी इसके गिरजाघर, पथरीली गलियाँ और पुरानी इमारतें और देखने वालों को सदियों पुरानी यादों में ले जाते हैं। इसी तरह ब्राज़ील का शहर रियो डी जेनेरो अपनी शानदार दुनिया के मशहूर क्रस्ट द रेडीमर के मुजस्मे की वजह से जाना जाता है। इसके बाद अगवासो फॉल्स की बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी आबशारों में शुमार होती है। इसमें तकरीबन 275 अलग अलग आबशारें हैं जो एक साथ गिरती हैं और मीलों दूर तक इनका शोर सुनाई देता है। यह आबशार ब्राज़ील और अर्जेंटीना की सरहद पर वाक़ है और इसे दोनों ममालिक की तरफ से देखा जा सकता है। अगर वीज़े की कीमत की बात करें तो पाकिस्तान से टूरिस्ट वीज़ा तकरीबन 15,000 रुपये में मिल जाता है, जबकि भारत से यही वीज़ा तकरीबन 7 से 10,000 रुपये में मिल जाता है। अब अगर फ्लाइट टिकट की बात करें तो पाकिस्तान से ब्राज़ील का फ्लाइट टिकट तकरीबन 2,30,000 रुपये का पड़ता है, जबकि भारत से यही टिकट 1,80,000 रुपये में मिल जाता है। यहाँ के लोग इतने ज़्यादा अमीर हैं कि दुनिया के सबसे अमीर तरीन
इन लोगों की रेटिंग में ब्राज़ील छठे नंबर पर आता है। नाज़रीन, जब भी आप अमेरिका, कनाडा या इंग्लैंड जाने के बारे में सोचें तो ब्राज़ील को भी एक बार ज़रूर ज़हन में रखें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का नहायत शानदार और ब्राज़ील का सफ़र। आपको ये वीडियो कैसी लगी और ब्राज़ील के बारे में कौन कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।